हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दैट आपके आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स, आने वाले 3 महीने कैसे होंगे। करियर वाइज, लव की एनर्जी में, स्पिरिचुअलिटी, ओवरऑल कैसे आपकी लाइफ होगी। एंड कुछ चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, ये 3 मंथ्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ केतु से रिलेटेड है जो मैं आपको पाइल्स में बताऊँगी। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है केतु का हस्ता नक्षत्रा में, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ला सकता है। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू डू दिस रीडिंग। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। अगर आप 2 पाइल से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आप वो दोनों रीडिंग देख सकते हो। तो टेक एज इट गोज़ फॉर यू। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट एनी डिले। आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए। और आज हम ये देखने वाले हैं दैट आने वाले 3 मंथ्स में, यानी आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केतु की एनर्जी है। एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है जिसमें केतु हैज़ मूव्ड, केतु का ट्रांजिट हुआ है हस्ता नक्षत्र में इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। एंड ये यहाँ पे नवंबर 24 तक रहेंगे। तो जब ये चीज़ होती है तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं, कुछ सरप्राइजेस आते हैं। तो वो गाइडेंस ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कैसे देखें, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। एंड आइडली जब केतु की एनर्जी होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्रिएटिव स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोग जो बिज़नेस करने का सोच रहे हैं उस चीज़ की एनर्जी भी अच्छी हो जाती है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, मैं सारी बातें बताऊंगी आपको, है ना। तो लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या आ रहा है। कैरेज, अ जर्नी फिजिकल और मेंटल। एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हो आप। अब वो ट्रैवल की जर्नी है या फिर मेंटली आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी आप लेने वाले हो इन टर्म्स ऑफ कि लाइफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जब केतु होता है वो स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है। अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो या रिलीजियस हो रहे हो। आप वो कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपको वो सोल सेटिस्फैक्शन देता है तो बेस्ट है। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब हर वो चीज़ होता है जो आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई करता है। भले वो पैसा कमाना हो, भले वो उस टाइप जो अपने पार्टनर के साथ एक लव रिलेशनशिप में रहना, ऑल ऑफ दिस इज़ हियर। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टैमरिंग। समझ रहे हो आप, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पे। कॉइन्स, वाओ, मनी विल बी कमिंग टू यू। हाँ, बहुत अच्छी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो या फिर प्रमोशन हो सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं। कॉइन्स की एनर्जी है, मनी इज़ कमिंग, पैसे आ रहे हैं। कुछ तो आप ऐसा करोगे जिससे मनी की, मटेरियल चीज़ की आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी तरफ वो चीज़ आ रही है। नेस्ट, an emotionally secure loving family is important to you. सी, यहाँ पे एग्स की एनर्जी है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इससे कि एक लविंग फैमिली मतलब लाइफ में इस 3 मंथ्स में कुछ ऐसा होगा जिसमें आपकी फैमिली में ना खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। मे बी आप कुछ अचीव करोगे या फैमिली में कुछ ऐसा होगा, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। अगेन एग्स की एनर्जी है तो इट ऑल्सो मीन्स जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, कुछ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि एग्स तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। हम बहुत सारे कार्ड्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या है। अगेन जर्नी, ये डेफिनेटली कोई ट्रैवल तो 100% है। एंड ये क्या आपने क्या कुछ मनी, पैसे, जॉब, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या? क्योंकि मनी, करियर, एग्ज़ाम्स, ये सब कुछ एक से रिलेटेड ही होता है। सो सी अगेन, मनी और प्रॉपर्टी। आप बहुत लोग ऐसे हो सकते हो जो
प्रॉपर्टी अगर आपको लेने का मन है आप वो ले सकते हो, कुछ बड़ा विन कुछ जीत सकते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, उसमें सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस में कुछ मिल रहा है। अगेन मैंने ये आपको बोला ना, बोट की एनर्जी है, शिप की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ ऐसे ट्रैवल करने जाओ जहाँ पे बहुत सारा पानी है। अम, या फिर क्रूज़ पे बहुत लोगों को बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो वो क्रूज़ पे जा सकते हैं अगर आपका वो आप चाहते हो, तो ये 3 मंथ्स में ये चीज़ हो सकती है। बट कुछ विंड फॉल है, कुछ अनएक्सपेक्टेड है, इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। थ्रोन, माय गॉड, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेटली ये वो पाइल है जो ना बहुत सक्सेसफुल होने वाला है इन आने वाले 3 मंथ्स में। एंड अगेन मैंने बोला ना, केतु की एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है। एंड केतु की एनर्जी जब हाई होती है तो इट ऑल मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन स्किल इतना बढ़ जाएगा कि आपके करियर में उससे जंप आता है। एंड यहाँ पे थ्रोन की एनर्जी, सी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। अगेन जो लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रखा है या फिर कोई इंटरव्यू स्केड्यूल करना चाहते हो, कोई जॉब चेंज चाहते हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है। ऑल्सो इट मीन्स दैट कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोई इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है। जिसके पास वो कुर्सी है, वो चेयर है जो आपकी हेल्प करने को केपेबल है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रहा है। हम इसमें से एक और कार्ड देखेंगे। हम इसमें एक्चुअली इतने कार्ड्स हैं ना, और भी ये रेड कार्ड्स तो इतने हैं। सी, कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। नाउ ये आपको बताता है हार्ड वर्क करो ये 3 मंथ्स में, पीछे मत हटना हार्ड वर्क से। आप अगर परसिवियर करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना अभी किसी चीज़ में भी, आप उसको ओवरकम कर जाओगे, वो आपके लाइफ में फिर रहेगी नहीं। एंड कैमल कैसा होता है, हार्ड वर्किंग होता है ना, वो डेजर्ट में चल रहा होता है, चाहे कितनी भी धूप हो, तो कर लो ना थोड़ा हार्ड वर्क। अगेन मैं तो बार बार बताती रहती हूँ आपको, 8 नंबर का साल है 2024। सैटर्न, हार्ड वर्क करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, इतना सक्सेस मिलेगा ना कि वो आपको लगेगा कि इस साल मैंने मेहनत कर ली और मेरी लाइफ चेंज हो गई है ना। ठीक है, अब हम इनमें से देखते हैं। चेयर फिल, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। अब ये तो थोड़ा लव वाली एनर्जी मुझे दे रहा है कि ना, कोई अगर कुछ ऐसा आप है ना, कुछ लव में कुछ न्यू, किसी न्यू इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो शादी हो, सिर्फ रिलेशनशिप है, या अदरवाइज़ कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, डेफिनेटली इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। एंड देखो, जब केतु होता है ना तो वो आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है। इसकी ये भी बात होती है कि कुछ भी आपके कार्मिक डेट्स हैं, पास्ट लाइफ के, ये बहुत अच्छा टाइम है वो क्लियर करने का। तो कुछ गड़बड़ मत कर देना इस टाइम पे। एंड जब कार्मिक डेट्स, सो अगेन हमें कई बार लगता है कि लव में, करियर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमें समझ ही नहीं आ रहा, वो बहुत बार आपके कार्मिक डेट्स होते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है अपने कार्मिक डेट्स क्लियर करने का, है ना। हैव दैट ऑन माइंड। नो चीटिंग, नो शॉर्टकट्स, अपने कर्मा ख़राब नहीं करना है। गोंग, एक्साइटिंग इवेंट, कुछ तो बड़ा हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ अनाउंसमेंट, कुछ सेलिब्रेशन, पब्लिकली आप बताने वाले हो कि ये चीज़ हो गई। अगेन अगर वो हो सकता है आपका रोका हो रहा है, आपकी इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, या फिर कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो जो सब लोग वो चीज़ जान रहे हैं, सबको पता चल रहा है। नज़र से बचना नज़र लग जाएगी, है ना। सो या अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। सी, ये कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था ना, इस टाइम कम्युनिकेशन बहुत संभल के करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, बट सोच समझ के बोलना है। थिंक बिफोर यू स्पीक। इतना नहीं बोल देना कि सामने वाले को बुरा लग जाए, वो प्यार में हो या फिर वो करियर में हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी वजह से क्रिएट हो सकती हैं, एंड इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, तो वो अपने अपने टोन से जब आप बात करते हो ना, एट टाइम्स आप बुरा बोलना नहीं चाहते, बट टोन गलत हो जाती है एट टाइम्स, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, उस चीज़ को। और वॉल की बात करता है, तो अपने सीक्रेट्स कुछ आप प्लान कर रहे हो, वो चीज़ें सबको नहीं बतानी, थोड़े अपने तक रखो। सबको बता दोगे क्या पता आपकी आइडियाज़ पे कोई और ही काम कर ले,
कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, तो बहुत सोच समझ के, सबको अपनी बातें नहीं बनाने, अपने प्लान्स नहीं बताने हैं, प्लीज़ हैव दैट ऑन माइंड। Goldfish, oh my god, lot of money is coming towards you. Increase in material wealth or spiritual growth. See, मैंने बोला ही था, वो केतु की एनर्जी ही होती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाता है, आपको कुछ ऐसा बनाता है ना जो चीज़ें आपने पहले एक्सपीरियंस, आप अपने ही बिहेवियर में एक चेंज देखोगे, कुछ ऐसी इनर गाइडेंस आपको मिलेगी कि ना आपको दूसरों के पास गाइडेंस लेने के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको विजडम देगा, वो आपको वो राह दिखाएगा, आप खुद वो रियलाइज़ करोगे। तो गोल्ड फिश की एनर्जी, गोल्ड फिश तो वैसे भी लकी होता है, वैसे भी हो सकता है आपके यहाँ एक्वेरियम हो, वहाँ पे गोल्ड फिश हो। अगेन एक चीज़ याद रखना, जब भी गोल्ड फिश रखते हैं घर में, बहुत लकी माना जाता है, बट पैर में रखना चाहिए, यानी जोड़े में रखना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, मटेरियल वेल्थ आ रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर जॉब चेंज करना चाहते हो, मे बी करियर चेंज करना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। एंड देखो, वॉल की बात ये भी है कि केतु ये भी बोलता है ना कि इस टाइम में स्पेसिफिकली जब वो हस्त नक्षत्र में जा रहे हैं, ट्रांजिट हो रहा है उनका, तो आप वैसी चीज़ों से डिटैच करोगे जो आपके लिए नहीं वर्क कर रही, चाहे वो लव है, चाहे वो करियर है, जहाँ पे ना आप देख रहे हो आपको ना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो वैल्यूबल नहीं है आपकी अपनी लाइफ से, उससे आप दूर जाओगे, वहाँ पे एक वॉल खड़ी कर लोगे। एंड ये अच्छी एनर्जी है, बेसिकली काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और कौन से कार्ड्स देखे मेरे पास इतने, चलो इसमें से एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं, देन वील मूव टू द अदर कार्ड्स। हैमक, अगेन वेकेशन, सच में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है वेकेशन पे जाओगे, हो सकता है वर्क के थ्रू कुछ ट्रैवल हो जाए, या फिर घूमने जा रहे हो, रिलैक्सिंग की एनर्जी है, थोड़ा खुद को टाइम देने की भी एनर्जी है, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली हो रही है। इट्स लाइक बहुत सारा हार्ड वर्क करके कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, एंड देन फिर आप घूमने जा रहे हो फॉर रिलैक्सेशन। ब्यूटिफुल। टारगेट, गोल ओरिएंटेड, बहुत लोगों ने अपना एक गोल सेट कर रखा है इन दिस ईयर, एंड कुछ 3 मंथ्स में आप अपने गोल तक ना यू कैन रीच द गोल, आप वो टारगेट हिट कर पाओगे। प्लीज़ डू दैट हार्ड वर्क। यू नो वैसे भी सैटर्न, शनि की एनर्जी है, तो अगेन मैं बोलूँगी अपना टारगेट सेट करो। अभी 3 महीने बीत चुके हैं, कुछ नहीं गया, अभी 9 मंथ्स और हैं। टारगेट सेट करो, जस्ट हिट द गोल, जो भी आपका टारगेट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, कुछ भी जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ देखो, है ना। हम थोड़े ये कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस मिल रहा है, बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। सो ये बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप है या कुछ ऐसा है जो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आगे जाके उसमें प्रॉब्लम होगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली में कोई, किसी की हेल्थ ख़राब है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके, चाहे वो फिनेंशियल हो या मेंटल हो, वो ये बोला जा रहा है कि नहीं, इन 3 महीने में उसमें ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो भी आपके लव्ड वंस हैं, चाहे वो एक लवर हो, चाहे वो आपकी फैमिली, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, वहाँ पे ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो सेफ़ हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो ना, माई वे और द हाईवे पे मत करना। हेल्प तभी आएगी, लोग आपको तभी, वो चीज़ आपको सक्सेस मिलेगी, लोग आपको समझ पाएंगे जब आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एंड ये एडजस्टमेंट ना आपका हो सकता है आपने ऑलरेडी कर लिया है या कर रहे हो, एंड ये ना ऐसे फालतू नहीं जाने वाला, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो रिजिड मत हो जाना, रिजिडिटी नहीं चाहिए, बाउंड्रीज क्रिएट करना अच्छा है, रिजिड होना लाइफ में अच्छा नहीं है। एट टाइम्स हम रिजिड हो जाते हैं, तो जो चीज़ आनी भी होती है वो हमारे हाथ से चली जाती है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है इन 3 मंथ्स में। इस साल तो बिल्कुल ही नहीं करना है भाई, इस साल तो हमें सक्सेसफुल होना है, चाहे वो जो भी हो, मैरिज हो करियर हो, जो भी हो, सक्सेस चाहिए हमें। ओके, मैंने कार्ड ही गलत पकड़ रखा है। कॉर्ट हाउस,
आप में बहुत सारे ऐसे लोग हो, शायद लॉयर्स हो, या फिर कुछ लीगल केस आपके वहाँ पे चल रहा है, उसमें भी सक्सेस मिल सकती है। या फिर किसी ना लॉ वाले एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। अगेन एक इंसान की एनर्जी है, तो कोई हेल्प कर रहा है किसी चीज़ में, है ना। लॉ से रिलेटेड इट ऑल्सो टेल्स कि ना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जाना, आउट ऑफ गाइडलाइंस, आउट ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स को तोड़ के कुछ मत करना, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डिस्पेयर, देखो डिस्पेयर की वही बात है, आप बहुत सारे लोग हो ना, कुछ ऑलरेडी आप कुछ गड़बड़ कर चुके हो अपनी अभी ये पास्ट 3 मंथ्स में, जिसकी वजह से आपकी ये करंट फीलिंग है जहाँ पे ना आप थोड़ा डिस्पेयर्ड फील कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, या फिर किसी का जॉब लॉस हुआ है, या आपने खुद से ही जॉब क्विट कर दिया है, या कुछ ऐसा, बट आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड देखो यहाँ पे ये इंसान अकेला नहीं बैठा, शायद वो उदास है, पर उसके पास एक सपोर्ट है, एक डॉग बैठा, तो कोई आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा यहाँ पे, उस चीज़ की एनर्जी। और इस तरह से जैसे ये इंसान बैठा है ना, अगर ऐसे ही बैठोगे सर पे हाथ रख के, तो और उस चीज़ में चले जाओगे। आपको उस चीज़ में नहीं जाना। आप देखो जो मैंने पहले कार्ड्स निकाले थे, कॉइन्स, सक्सेस, इतनी सारी टारगेट, उस पे ध्यान देना है, इस नेगेटिव चीज़ पे नहीं ध्यान देना। 10 बार बोल रही हूँ, याद रखना प्लीज़, मेरे एफर्ट को वेस्ट मत जाने देना। वेट, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, वो चीज़ ना अब वो वेट ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये हो सकता है ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही, उसका बहुत वेट था आपको, किसी चीज़, ऐसी चीज़ का, एंड वो चीज़ है ना, आप वेट ख़त्म होने वाला है। हेल्पफुल पीपल, सी बहुत सारा हेल्प है आपके लिए। हेल्प को ना ऐसे जाने मत देना। ऑल्सो आई सी आपको यूनिवर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। एंड एक चीज़ देखिए आपने, वाह, आई जस्ट नोटिस्ड 2 3 3 2, इसका इन दोनों कार्ड्स में आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, इवन रिवर्सल नंबर्स। इट्स सच अ गुड साइन, माय गॉड। 2 3 3 2, वाओ, आई मीन दिस इज़ मिराकुलस। देखो कुछ तो मिरेकल होने वाला है आप प्लीज़ अब इस चीज़ पे मत जाना कि गुड लक के हिसाब से बैठ जा रहे हो। मेहनत करनी है, सो दैट वो मिरेकल जो है वो आपको, अगर 1x चीज़ मिलने वाली थी, वो आपको 10x मिले, है ना। ब्यूटीफुल एनर्जी। एक दो कार्ड्स और, एक कार्ड और देख लेते हैं। रोमांस, रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारा रोमांस लिखा हुआ है इन कमिंग 3 मंथ्स में। ब्यूटीफुल एनर्जी, दो लोगों का यूनियन हो रहा है, दो लोग एक साथ आ रहे हैं, तो आप तो बड़े लकी हो, आपके पास इतने सारा पैसा, करियर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, हेल्प आ रही है, रोमांस आ रहा है लाइफ में, और क्या चाहिए। अब हम थोड़े एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं इससे कि क्या आ रहा है एग्जैक्टली। करियर, बहुत ज़्यादा कुछ करियर में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। प्लीज़ 3 मंथ्स नहीं जाने देना है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देखो मैं अब मैंने इतना कुछ आपको बता दिया, अब मैं कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ केतु की, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। केतु की रेमेडीज़ में बहुत सिंपल रेमेडीज़ बताऊँगी, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट टॉक्स अबाउट इन 3 मंथ्स में एटलीस्ट अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो ग्रे कलर की चीज़ें या डार्क कलर, ब्राउन कलर की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो चलो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, ब्राइट कलर्स पहन के जाना, वाइट, येलो, इट विल बी गुड। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं ना, जो रोड पर पे कुत्ते होते हैं, उनको अगर खाना दे सको, उनको शेल्टर दे सको किसी भी तरह से, इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर केतु, तो प्लीज़ डू इट। ऑल्सो घर में किसी तरह का कलेश नहीं करना है प्लीज़, वो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है ना। एंड डोनेशन इस टाइम कुछ चैरिटी करोगे, स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें जैसे ना बना केला किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया। सी आई ऑलवेज फील आप जब किसी गरीब को देते हो तब आपको वो ब्लेसिंग्स देते हैं, जिनके पास ऑलरेडी है उनको दे के क्या करोगे, है ना। तो या फिर सेसमे तिल के जो दाने होते हैं, सेसमे सीड्स, वो, या फिर काले कलर का ब्लैंकेट या ऐसा कुछ दो। और थर्सडे को फास्ट अगर करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी गुड, वेरी गुड।
एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं आपके, दादा दादी, नाना नानी, स्पेसिफिकली मिटर्नल, सो अगेन इसमें बाइफर्केट मत करना कि इनको कर रहे हैं इनको नहीं। जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, प्लीज़ टेक देयर ब्लेसिंग्स, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड कुछ ना बुक्स डोनेट करना, चाहे वो जैसी भी बुक्स हैं, किसी को ज़रूरत है, किसी गरीब को, चाहे कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहता है, कोई नॉर्मल बुक्स पढ़ना चाहता है, आप ये चीज़ दो, आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी केतु की, एंड ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या चीज़ें होंगी जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं। मैं सरप्राइजेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केतु का ट्रांजिट हुआ है हस्ता नक्षत्र में इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और ये यहाँ पे नवंबर तक रहेंगे। एंड ये इस टाइम आपकी लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, सरप्राइजेस आ सकते हैं। तो इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। तो और ये चीज़ मैं सारे पाइल्स में बता रही हूँ, रेमेडीज़ भी मैं बताऊंगी आपको इससे रिलेटेड कि क्या होंगे, वो एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अदरवाइज केतु ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ सक्सेस। हम बिल्कुल गलत सोचते हैं कि राहु और केतु की एनर्जी बुरी होती है। आप भी डिपेंड करता है कि आप वो एनर्जीज कैसे यूटिलाइज करते हो, है ना। सो ओके, बॉक्स, ओ माय गॉड, गिफ्ट, माय गॉड, गिफ्ट कुछ मिलने वाला है आपको। एंड ये देख रहे हो, ये बॉक्स बंद था, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा सिर्फ एक तो एक फिजिकल गिफ्ट हो सकता है जो आपको लिटरली कोई गिफ्ट दे रहा है ना। बट ये वैल्यूबल गिफ्ट है क्योंकि ये आप बॉक्स देख रहे हो, ये इतना डेकोरेटेड है। एंड ये भी चीज़ है, इस पर एक ताला है जो देखो, यहाँ पे एक ऐसी कुंडी लगी हुई है, जिसका क्या मतलब है, कुछ चीज़ आपको ऐसी लग रही थी कि कुछ ओपन नहीं हो रहा था, कुछ ब्लॉकेज आ रही थी, एंड फाइनली वो कुंडी खुल गई। तो उस वे में आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आ रहा है। माय गॉड, पहला कार्ड, ओके, ब्यूटिफुल लकी पाइल। हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। वेकेशन भी दिख रहा है, ट्रैवल करोगे आप आने वाले 3 मंथ्स में, एंड यहाँ पे प्योरली वेकेशन की एनर्जी, हैमक है ना यहाँ पे, इट्स लाइक कहीं नेचर में जाना, रिलैक्स करना, वो वाली एनर्जी है। एंड ये सिर्फ फिजिकली आपको अब देखो क्या होता है ना, जब केतु की एनर्जी आती है तो वो आपको ये भी बोलता है थोड़ा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो डाइट से हो या फिर कहीं घूमने जाओ, मेंटली खुद को पीस दो, फिजिकली, तो वो चीज़ भी आपकी तरफ आ रही है। शार्क, टेक केयर और देयर सी, ये गिफ्ट तो आ रहा है आपके साथ, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुल रहना है क्योंकि ना किसी टाइप का लॉस हो सकता है। अगेन, जब ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं रीडिंग्स में, आपको उस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है, डर नहीं जाना है, ऐसी चीज़ करो ही मत ना। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल केयर देकर, उसके ना बिल्कुल अटेंशन में रहना, सावधान रहना कि इस टाइप का कोई लॉस ना हो जाए। कुछ भी पर्स संभाल के रखना है, पैसे कहाँ रख रहे हो, कहाँ पे कैश रखा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ गोल्ड की ज्वेलरी अच्छे से पहनना है जब आप पब्लिक में ट्रैवल कर रहे हो। हैव दैट ऑन माइंड। रोज, रोमांस इन द एयर। ओ, ये गिफ्ट लगता है उसे तो किसी रोमांटिक एनर्जी से आपको मिलने वाला है, उनके साथ आप वेकेशन पे भी जा सकते हो। रोज़ की एनर्जी है। अगेन, रोज़ इज़ अबाउट रेड रोज़ का, देखो रेड रोज़ है ना, रेड रोज़ का मतलब ही होता है रोमांस, लव। आप किसी को रेड रोज़ तब देते हो जब आप उनसे प्यार करते हो। तो आपके वो कुछ उस चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है। आप साथ में ट्रैवल भी करो। ब्यूटिफुल। रैट, देखो देखो देखो, कुछ तो है। देखो, अब ये मेरे को बहुत क्लियर समझ में आ गया ये क्यों आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ आ रही है। ये जो गिफ्ट मिलेगा ना, ये कुछ बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आपसे लोग काफ़ी जेलस होंगे,
ईविल आई की एनर्जी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो उस रैट का फेस कितना गंदा बना हुआ है, जैसे ना कोई देख के आपको जल रहा है। इसलिए इस अगर वो ईविल आई एनर्जी आपको टच करती है तो आपको कुछ लॉस हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, ऐसे लोगों से ध्यान रखो, दूर रहो, है ना। इस चीज़ की एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट द गाइडेंस। इस गिफ्ट को संभाल के रखना, सबको मत बता देना अपने रोमांस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। अगर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कोई तो बहुत जल रहा है। ब्रोकन विश बोन, सी एक विश तो जो आपकी थी वो कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। ये मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स की कुछ एनर्जी दिख रही है। एंड ये इस नज़र के वजह से ही हुआ है। कुछ आपने किसी को जाके बता दिया, या किसी को आपकी कुछ अच्छा होने वाला था, वो होते होते रह गया है। क्योंकि देख रहे हो ये विश बोन पूरा नहीं टूटा है, आधा टूटा है यहाँ से, कुछ होते होते रह गया। प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दिस ईविल आई एनर्जी। जो भी आपसे जेलस है, दूर रहो ऐसे लोगों से। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। मैं आपको बोल ही रही थी ना, जब केतु की एनर्जी होती है सो इतना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपको। जब केतु की एनर्जी होती है तो इसका मतलब होता है ना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। तो क्या खाना खा रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा स्पाइसेस वगैरह कम खाना, बहुत ज़्यादा तेल मसाले खाना थोड़ा कम करना। बैलेंस डाइट आप रखोगे, रूटीन में रहोगे तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। एंड डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ का आप अपना ध्यान रखना, है ना। चलिए हम, अच्छा हमारे पास तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इस पाइल में तो इतने कार्ड्स हैं कि मैंने उनको भी 3 में डिवाइड कर रखा है। फेयर वुमन, सी एक एनर्जी मुझे बहुत से ये बोलता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। अगेन मैं इसमें, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है, मैं इसमें वुमन और इस चीज़ में नहीं जाऊंगी। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आप मेल देख रहे हो ये पाइल, तो कोई, अगेन मैं फेयर डार्क पे, मैं कलर पे भी नहीं जा रही, किसी वुमन की एनर्जी हो रही है, किसी गर्ल की एनर्जी है जो ना आपके लाइफ में रोमांटिकली आ रहे हैं। एंड अगर आप एक फीमेल हो ये देख रहे हो, तो कोई आपको, कोई लेडी, कोई लड़की आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लव लाइफ में। क्योंकि ये रिलेशनशिप की बात है ना, हो सकता है कोई रिश्ता लेके आ जाएं, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप किसी नए इंसान से मिलें जो आपकी लव लाइफ में, बिकॉज रोमांस की बात है ना यहाँ पे, वो है। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, सी मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, मैं तो यहीं पे आपकी नज़र उतार देती हूँ। मेरे को अब ये लग रहा है कि आपके ऊपर नज़र लगी हुई है। थोड़े टेम्पररी प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ इतना बड़ा आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ना आपको वो, प्लीज़ इसको थोड़ा सीक्रेट रखना थोड़े टाइम तक, सबको मत बता देना। चलो अपने फैमिली फ्रेंड्स, वो तो आपके, अगेन फ्रेंड में भी देखना कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन अच्छा नहीं चाहता है, उस चीज़ की एनर्जी है। ये कार्ड खुद से ही गिर गया। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। सी ये बता रहा है आप जिस चीज़ में भी आगे बढ़ रहे हो उसकी ना सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना। कुछ भी करियर हो तो जाके रिसर्च करके जाओ कि ये कंपनी कैसी है, या ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा क्या स्कोप है, आगे क्या है इसमें। अगर आप किसी इंसान के साथ आगे रिलेशनशिप में जा रहे हो, वेदर फॉर मैरिज, वेदर फॉर रिलेशनशिप, उनके बारे में सारी चीज़ें जान के आगे जाना, बट यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, बिकॉज वो देख रहे हो वाइन ट्री पे चढ़ रहा है, तो ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। योर गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। देखो कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है बहुत प्रोमिनेंटली, गिफ्ट, गुड न्यूज़, रोमांस। लेकिन सबको नहीं बताना है, जल्दी नहीं बताना है, सोशल मीडिया पे सबको जाके अनाउंस नहीं कर देना है इतने जल्दी, वेट कर लो ना थोड़ा। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। कुछ अनकन्वेंशनल करोगे, कुछ हट के करोगे, या फिर किसी आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो थोड़े डिफरेंट होंगे आपके यूजुअल टाइप से। एंड आप में ना बहुत बड़ा चेंज आएगा। डिफरेंट रोल की बात होती है, ऐसे जब केतु की बात होती है, टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। आप खुद में बहुत
बड़े चेंजेस देखेंगे आपके आ रहे हैं, जो आपको भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझना। आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसी चीज़ें करना चाहोगे जो आपको सोल को सैटिस्फाई कर रहा है। कुछ ना ज़बरदस्ती आप नहीं करोगे, वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। इट्स लाइक जो भी करोगे हार्ट से करोगे, इंट्यूशन से करोगे। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, बहुत सारा पीस। अगर आप किसी भी वजह से भी परेशान हो, प्लीज़ परेशान मत हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ही पीसफुल और हार्मनी वाली चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एंड आप पता नहीं, अब तो मेरे घर में विंड चाइम नहीं है, बचपन में विंड चाइम्स होते थे। तो उस टाइम जब वो हवा चलती है, जब विंड चाइम्स लाइक उनके जो साउंड होते थे, माय गॉड कितने पीसफुल साउंड होती थी। वो सेम चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगा। ब्यूटिफुल एनर्जी। ये खुद से ही आपके लिए कार्ड्स गिरे, कुछ बहुत जल्दी आ रहा है, बिकॉज मैं तो खुद से निकाल रही हूँ, खुद से स्लिप हो रहे हैं कार्ड्स। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, मूवमेंट है, ग्रोथ है, ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। स्लो आप है ना, आप फास्ट एनर्जी में चलो, आपको स्लो होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ 100% पहुँच जाओगे। स्केल्स, बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा पीस। किसी भी वजह से परेशान होना, बैलेंस आ रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी विद मोर कार्ड्स कि आपके लिए क्या और यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। मैं वैसे शफल नहीं करती, फिर यहाँ पे सारे कार्ड्स फैल जाएंगे, तो इट्स बेटर। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कुछ ऐसा जो आपको बहुत खुश कर देगा। बिग बिग बिग, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लेडी है वो कितनी खुश है। लाइट की एनर्जी है, अगेन डिवाइन लाइट की भी बात है यहाँ पे, कुछ यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। बिग हैप्पी चेंजेस जो भी आपकी लाइफ में है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, वो छोटी चीज़ नहीं। मैं आपको बोला था ना, वो गिफ्ट भी जो दिख रहा है बहुत डेकोरेटेड वो है बॉक्स। इफ़ यू बिलीव, वाओ। देखो, अगर सोच रखा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब अगर आप बिलीव कर रहे हो तभी होगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि ये चीज़ नहीं होनी, इस पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आपका बिलीफ है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी सोच लो मुझे ये मिल चुका है। एंड फिर उस एनर्जी में रहो, उस पॉजिटिव एनर्जी में रहो, सब कुछ अच्छा होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे देखो, मैंने फिर से यहाँ पे ऐसे शफल किया, वो कार्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सी, अभी बैठे रहने का टाइम नहीं है, मूव करने का टाइम है। गो अहेड। अगर कुछ, सो अगेन प्लीज़, आई एम नॉट अ एडवाइज़र, अगर आप फिनेंशियल एडवाइज़र या कुछ या ऐसा, क्योंकि आपको कहीं पे कुछ रिस्क ले रहे हो एंड आप कुछ मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब वो आपके करियर में है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, बट आप बोल्ड होकर कुछ फर्स्ट मूव कर रहे हो। एंड को एडवाइस दी जा रही है कि रोको मत खुद को, जस्ट डू इट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो, अब ये हो सकता है कि मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, एक्शन का टाइम है। नो वेटिंग, नो स्लो टाइम। मैं तो बार बार हर बार आपके, मेरे को माइंड में आपके बिल्कुल डाल देना है। 8 नंबर का साल है 2024। बहुत सारी खुशियाँ आएंगी अगर आप हार्ड वर्क करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, रूटीन में रहोगे, क्योंकि सैटर्न शनि आपसे ये डिमांड करते हैं। एंड फिर आपकी जो एनर्जी होती है, फिर जो आपको खुशियाँ मिलती हैं, फिर जो सक्सेस आता है, वो एक्सपोनेंशियल होता है। 10x 20x वैसा होता है। कर लो ना मेहनत 1 साल, ठीक है, मतलब हमेशा मेहनत करनी चाहिए, बट ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर फॉर यू। पॉवर्टी, देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, पीछे इतनी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, बट ये इंसान उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे आ रहा है। एंड एक कुछ ऐसा, आपने कुछ गलत डिसीजन लिया है पास्ट में, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। इट्स लाइक कुछ किसी अच्छे चीज़ को छोड़ के चलो, अब पास्ट तो पास्ट होता है, उस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करना है, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही, बट वो डिसीजन फिर से उससे लेसन्स लो एंड उन चीज़ों को फिर से दोबारा नहीं रिपीट करना। अगेन
सी यहाँ पे अगेन मैं किसी चीज़ को एसोसिएट नहीं करूँगी, आप लोग मेरा वो कर दोगे कि यार ये ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे एक ब्लैक चीज़ की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, नज़र से बचो। जेलसी की एनर्जी है। मैच्योर वुमेन, कोई मैच्योर वुमेन, कोई लेडी, कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है किसी चीज़ में, 100%। क्योंकि पहले भी वो लेडी का कार्ड था एंड ये कार्ड है, या फिर कुछ किसी से ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अब हम लास्ट एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, या कुछ और कार्ड्स देखूं क्या? चलो एक कार्ड और, इससे मेरा दिल कर रहा है, जब इंट्यूशन बोलता है तो उस चीज़ को नहीं ये करना चाहिए। तो लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड देन वील सी द मास्टर कार्ड कि आपके लिए क्या आ रहा है। लवर्स, माय गॉड, बहुत सारा रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। सॉरी, ओ गॉड, एक तो ये यूट्यूब पे सारे पिक्चर्स आपको दिखा नहीं सकते। प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है, रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक मास्टर कार्ड देखते हैं, फिर मैं रेमेडीज़ बताऊंगी आपको केतु के लिए। करियर, करियर से रिलेटेड बहुत इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं आपके लिए। एक कार्ड मैं और देखूंगी, मैरिज, बिग बिग सरप्राइजेस कमिंग योर वे। मैरिज की भी एनर्जी है, करियर की भी एनर्जी है, सोने पे सुहागा, बहुत सारी चीज़ें आ रही, तभी शायद आपके ऊपर लोग नज़र लगा रहे हैं। मैं अगेन आपकी इस एनर्जी को सील कर रही हूँ। चलो, अब मैं थोड़े आपको रेमेडीज़ बता सकती हूँ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ना। जो मैं बता सकती हूँ बहुत सिंपल रेमेडीज़। अगर आप थर्सडे को, गुरुवार, आई थिंक गुरुवार ही बोलते हैं, अगर मैं गलत हिंदी में बोल रही हूँ तो प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग। थर्सडे को आप फास्ट करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी डॉग को, कोई भी डॉग हो, उसको गलती से चोट मत पहुंचाना। किसी भी एनिमल्स को आइडियली आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, बट मैं केतु की बात कर रही हूँ, हेंस मैं डॉग बोल रही हूँ, कुत्ते की बात कर रही हूँ। एंड अगर आप किसी ना स्ट्रे डॉग को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हो या फिर शेल्टर दे सकते हो, तो प्लीज़ करना, उससे बहुत ब्लेसिंग्स आएगी केतु की। अगर आप बुक्स डोनेट कर सकते हो तो उस चीज़ से आपकी बहुत हेल्प होगी। किसी भी टाइप की बुक्स, मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसे स्पिरिचुअल बुक्स पसंद है, रिलीजियस बुक्स पसंद है, आप उन्हें वो दे दो। कोई आपके पुराने बुक्स हैं एंड कोई गरीब बच्चे को उस बुक्स की ज़रूरत है, तो आप वो दे दो। तो ये चीज़ यहाँ पे ना, ये दीज रेमेडीज़ आर समथिंग दैट विल वर्क। इट ऑल्सो सेज कि थोड़े डार्क कलर जैसे ग्रे या ब्राउन कलर के कपड़े आप अवॉइड करना, दैट विल वर्क। ब्राइट कलर्स पहनना, वाइट, येलो, इट गिव्स पॉजिटिव एनर्जी टू द टू द केतु प्लैनेट, सो उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड थोड़े घर में कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बना के रखना है, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल बना के रखना है, फालतू के कलेश नहीं करने, उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखें। कुछ ऐसी चीज़ अब आज आप ध्यान दान कर सकते हो, चैरिटी दे सकते हो किसी गरीब को। मैं बार बार गरीब बोलती हूँ, पुअर पीपल, लाइक बनानाज यानी केले, तिल, कुछ काली कलर की कोई चीज़, कुछ भी, कपड़े या ऐसा कुछ डोनेट कर सकते हो तो प्लीज़ वो करें। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 3 मंथ्स यानी आने वाले 3 महीने कैसे होंगे, क्या चीज़ें आ रही हैं। एंड मुझे ये लगा ये रीडिंग बनानी चाहिए बिकॉज़ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में केतु का ट्रांजिट हुआ है हस्ता नक्षत्र में, और वो वहाँ पे नवंबर तक रहेंगे 2024 में। तो जब ये होता है तो आपके पास सरप्राइजेस आ सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की भी बात होती है, कुछ बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस चीज़ में ना, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते सिर्फ बात करने में। लास्ट में मैं आपको केतु से रिलेटेड रेमेडीज़ भी बताऊँगी क्या आपके लिए वर्क करेगा। हार्ट, माय गॉड,
पहला ही क्या मतलब रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो क्या, किसी इंसान का वेट कर रहे हो? लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, कोई आपकी लाइफ में है या कोई आ रहा है जो आपको बहुत सारा प्यार देगा, डीप अफेक्शन, केयरिंग, एंड ये 3 मंथ्स में बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, कोई अपना दिल ही दे दे, यहाँ पे इतनी बड़ी हार्ट की एनर्जी है। ब्यूटिफुल, लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। एलिफेंट, ये सब पता नहीं है कि हो क्यों रहा है। अ लॉन्ग जर्नी, किसी जर्नी पे आप निकल रहे हो और ये लॉन्ग जर्नी है। हो सकता है अगर आप वेकेशन पे भी जाओगे ना तो छोटे मोटे वेकेशन पे नहीं, थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाओगे एंजॉय करने के लिए। एंड ये मेंटल की भी बात करता है कि मेंटली आप ट्रैवल करोगे, इसका मतलब बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है आपकी। मैं फिर से बोलूँगी, स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप रिलीजियस हो रहे हो, आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो। इसका ये मतलब होता है आप कुछ ऐसा करोगे या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई करेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, समझ लो, है ना, कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला। एंड इट सेज इट विल लीव यू वाइजर एट द एंड। चाहे आप घूमने भी जाओ ना, पता नहीं आप कुछ ऐसी जगह जाओगे वहाँ जहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ आप लोग वर्क के लिए भी ट्रैवल कर सकते हो या फिर कुछ एग्ज़ाम देने कहीं जा रहे हो, उस चीज़ की एनर्जी है। बट जो भी है वो आपको ना बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके उस ट्रैवल के एनर्जी से, या फिर वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी से। काइट, वेकेशन, अरे भाई आप तो डेफिनेटली घूमने जा रहे हो। डेफिनेटली घूमने जा रहे हो, वेकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एन्जॉयमेंट की एनर्जी है, फ़न की एनर्जी है, एडवेंचर। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट यू। एंड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ना, एक के बाद एक, आपको समझ नहीं आएगा कि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक कैसी हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ों का आप वेट कर रहे थे ना, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ होगी, एक के बाद एक होती जाएगी। चेन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। एंड यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। सो आप लोग में से बहुत सारे लोग कुछ बाहर आउट ऑफ कंट्री भी घूमने जा सकते, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप आउट ऑफ कंट्री, आपको जाने का मौका मिलेगा। या फिर कुछ लोग आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टडीज़ के लिए बाहर जाने का, या वर्क के लिए जाने का, एज एन जॉब बाहर के लिए, तो उसकी भी बहुत अच्छी एनर्जी है। ओवरसीज़ एक्सपेंशन की एनर्जी, या फिर बिजनेस के से रिलेटेड टेक एज इट रेजोनेट्स। इतना तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। अब देखो ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे पैसे बहुत खर्च कर रहे हो आप अपने वेकेशन पे या किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ का ओवर स्पेंडिंग का तो थोड़ा ध्यान रखना कि ओवर स्पेंड ना करो। अगेन आपके पास बहुत पैसा है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या कर रहे हो, बट कुछ चीज़ों में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। बट ये ना देखो, आप ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ पे पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो फालतू के पैसे, अननेसेसरी पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। बट देखना अपनी स्पेंडिंग को। पैरेट, कोई गॉसिप करने वाला है आपकी लाइफ से रिलेटेड या कर रहा है। एंड अपने जो सीक्रेट्स हैं वो अपने आप खुद तक रखना, सबको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई आपका सीक्रेट किसी को बता सकता है तो प्लीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम रिफ्रेन को क्या बोलते हैं, मतलब खुद को रोकना किसी से कुछ ऐसी बातें शेयर करने से जो आपको किसी टाइप के सब प्रॉब्लम में नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं है इसकी, बट कोई आपके बारे में गॉसिप कर सकता है, बैक बिचिंग कर सकता है, चाहे वर्क हो या जनरल लाइफ हो, फ्रेंड्स की बात है, जो भी है अपने सीक्रेट्स खुद तक ही रखो, सबको बताने की ज़रूरत नहीं, कोई उसको किसी और को बता देगा। फ्लावर्स, ब्यूटिफुल हैप्पीनेस। अब देखो मैंने ये पहले बोला नहीं था, बट ये हार्ट के साथ फ्लावर्स है, यहाँ भी फ्लावर्स है, तो शायद कुछ ऐसा होगा ना आपकी लाइफ में, कुछ रोमांटिक लाइफ में जहाँ आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं। फ्लावर्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड हाँ, कुछ मैसेज भी आ रहा है बिकॉज यहाँ पे एक बर्ड की एनर्जी है, तो कुछ मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, कुछ मच अवेटेड मैसेज, जिससे वजह से बहुत हैप्पीनेस आएगी, बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ तो है ये। फायर क्रैकर, एंड देखो एक्साइटमेंट है ना यहाँ पे, तो इस मैसेज को लेके, इस हैप्पी न्यूज़ को लेके आप बहुत एक्साइटेड होगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि सेलिब्रेशन, पटाखे हम कब फोड़ते हैं, फायर क्रैकर कब होता है, जब है ना हम एक्साइटेड होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ खुशियाँ जब आती हैं तब, राइट। तो उस चीज़ की एनर्जी है। चलिए, हम इसमें भी इतने सारे कार्ड्स हैं ना, मैं इसको भी 3 में डिवाइड कर रखा है।
और क्या आ रहा है आपके लिए? वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। वाओ, कुछ फैमिली से रिलेटेड कोई कोई आपकी फैमिली की कोई विश है वो पूरी हो रही है। अब आपके वो करियर से रिलेटेड है, आपके सक्सेस से रिलेटेड है, या आपकी शादी से रिलेटेड है, कुछ तो है वो पूरा हो रहा है। आपकी कुछ फैमिली की विश वो पूरी हो रही है। अगेन हो सकता है आपकी विश है वो भी पूरी हो रही है, बट डेफिनेटली ब्यूटिफुल एनर्जी। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। रिस्क नहीं लेना है किसी चीज़ में अभी के टाइम पे, उस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे वो वाली बात भी है ना, किसी चीज़ से रिलेटेड गॉसिप हो सकता है, कुछ सीक्रेट बाहर आ सकता है, तो रिस्क मत लेना प्लीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। हे स्टैक, कर्मा, यू विल हीप वॉट यू हैव सोन। कर्मा मिल रहा है आपको। एंड देखो, जब केतु की एनर्जी होती है तो केतु रिलेटेड होता है पास्ट लाइफ कर्मा से, तो इसका ये भी मतलब है, मैं अब डायरेक्टली आपको इस एनर्जी से बताती हूँ क्या इसका मतलब है। इसका उसमें होता है ना कि पास्ट लाइफ के जो कार्मिक डेट्स हैं आप वो इस टाइम पे कुछ क्लियर कर रहे हो ये आने वाले 3 महीनों में। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ परेशानियाँ ऐसी आती हैं जो ना चीज़ें होते होते रह जाती हैं, या फिर समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, वो कार्मिक डेट्स की वजह से होता है, वो चीज़ आप क्लियर कर रहे हो। एंड कर्मा इज़ क्या होता है, जैसा आप लाइक एज यू सो शैल यू रीप। जैसे आप सीड्स डालोगे, सॉरी मेरे को हिंदी में उसके वो प्रवचन वो जो भी बोलना नहीं आता, मतलब जैसे आप सीड्स सो करोगे वैसे ही आपको फ्रूट्स मिलेंगे, राइट। तो उस चीज़ की एनर्जी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ ऐसा मत करना कि जिससे प्रॉब्लम हो। एंड अगेन सैटर्न 2024 कम्स टू नंबर 8, शनिदेव का साल है, मेहनत करना है, शॉर्टकट्स नहीं लेना, अपने कर्मा को अच्छा रखना है, सो दैट हमें अच्छे फल मिले इस साल में। कुछ गड़बड़ नहीं करनी, अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करनी। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतना कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, क्यों हमें कुछ ऐसा करके कुछ अपनी एनर्जी ख़राब करनी है। बीटल, यार आप तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब टच वुड, आपको नज़र ना लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके कार्ड्स की। गुड फॉर्च्यून, कुछ बहुत बड़ी चीज़ आ रही है आपके। एंड यहाँ पे गोल्डन बीटल है, कुछ ऐसी चीज़ ना जो बहुत वैल्यूबल है आपकी लाइफ में। अब जो भी है वो आपके लिए, आपका करियर है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ प्यार है, मैरिज है, जो भी है, बहुत सारा गुड फॉर्च्यून आपके लक आ रहा है आपकी लाइफ में, किस्मत खुलने वाली है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। क्राउन, अब देखो मैं आपके सामने, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम सी, मैं वैसे भी जब आपके वो वाले कार्ड्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी शफल करके रखती हूँ, मेडिटेशन के टाइम करके रखती हूँ, तो मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, कुछ ऐसा अचीव करोगे जिसमें ना आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं इन अ गुड वे, ठीक है। एंड कुछ वो वाली, क्राउन किसको पहनाया जाता है, किंग एंड किंग क्वीन को ना, तो उस टाइप का कुछ करने वाले हो आप, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है, या किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हो ना जो आपको, जिनकी वजह से आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलेगा। एक कार्ड हम और देखेंगे फिर हम बाकी कार्ड्स पे मूव करते हैं। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सी, बहुत क्लियर मैसेज है, गुड फॉर्च्यून, मैंने बोला था ना गुड लक की एनर्जी है। प्लीज़ अब डोंट टेक मी रॉन्ग, गुड लक का मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करना है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं और मेहनत करोगे 10 टाइम्स हो जाएंगी। जो भी हो, प्यार में मेहनत, एफ़र्ट्स वहाँ भी चाहिए होते हैं, करियर में भी एफ़र्ट चाहिए होता है ना। तो ये बोल रहा है स्टाफ बेसिकली कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो यूनिवर्स, एंजल्स विल टेक केयर ऑफ इट, वो उन चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करेंगे उस चीज़ से। सो हैव दैट ऑन माइंड, ठीक है। हम और कुछ कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, देखो कुछ ऐसा, मैंने यहाँ पे आपको रिस्क वाली बात बताई थी ना, रिस्क नहीं लेना है, उसके लिए ये सही टाइम नहीं है, रिस्की चीज़ कुछ नहीं करनी, बहुत क्लियर सी ये वाला कार्ड था ना, मैं हटा नहीं रही हूँ। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, नॉट अ गुड टाइम टू टेक रिस्क, हैव दैट ऑन माइंड, कुछ अनकन्वेंशनल मत कर देना। चलो ये तो पहले से वैसे था कार्ड, तो मैं इस कार्ड को नहीं लेती हूँ, ये ले ले।
पता नहीं मुझे चलो हम ये दोनों लेंगे क्योंकि पता नहीं मेरे को इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी चीज़ में ना अगर आपको ऐसा लगे आप अटक गए हो तो हेल्प लेने से ना खुद को मत रोकना। क्योंकि जो हेल्प आएगी उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जो भी इंसान आपको गाइडेंस देगा वो आपको मिसगाइड नहीं कर रहा है, दैट हेल्प विल बी गुड फॉर यू। और मैंने बोला था मैं एक और कार्ड लूँगी, तो चलो ले लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है ना जो इट्स लाइक अगर ये 3 महीने में ये एनर्जीज़ पे आप वर्क करोगे, नेक्स्ट ईयर आपकी आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एंड कुछ पता नहीं फैमिली से रिलेटेड आप देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे भी हैं, वर्ल्ड भी है, अगेन ओवरसीज़ की एनर्जी भी है, फैमिली की तरफ से। फिर आने वाले 1 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हो रहे हो ना, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। फैमिली की एनर्जी है यहाँ पे, एंजल्स, इवन देखो स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी, तो आपके गार्डियन एंजल्स है ना, आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस टाइम में, ये वाली एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको केतु से रिलेटेड रेमेडीज़ बताऊंगी कि क्या चीज़ आप कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम। जुडिकेशन। देखो अगर किसी भी तरह से आप कुछ भी लॉ से रिलेटेड, एक तो ये है कि अगर कुछ लोग अगर लॉ से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि थोड़ा ना आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। रिस्क मत लेना, अपने सीक्रेट सबको बताना, नहीं तो लोग आपको जज करेंगे। हैव दैट ऑन माइंड। एंड कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना जो मैं आपको बता रही थी, जिसकी वजह से ना लीगली आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, या फिर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में, तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, ये आपको बोला जा रहा है इन द कमिंग 3 months। ग्रेट फॉर्च्यून, अगेन गुड लक, बट काम करना है ना, एफर्ट्स डालने हैं, बहुत सारा गुड फॉर्च्यून। देखो अब देखो आप ऊपर से ही देख लेना गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, दोनों कार्ड्स यहीं पर हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी। एक कार्ड हम और देख लेते हैं यहाँ से, एंड देन वील मूव टू एक मास्टर कार्ड, एंड देन मैं आपको केतु की, अच्छा मास्टर कार्ड भी तो बताना है आपको। कंसर्न, कोई आपको लेके कंसर्न है, मैं वो कुछ ऐसे, वो पता है बहुत रिलेटेड है उसमें, कोई आपकी फैमिली से भी पेरेंट्स या फिर मदर फिगर, या फिर कोई बड़े आपके भाई बहन होंगे, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ किसी चीज़ को लेके ना वो आ रहा था ना कि किसी चीज़ को लेके वो बहुत खुश होने वाले हैं, कुछ उनकी विश थी वो पूरी हो रही है, तो वो जो कंसर्न है ना उनका, वो जाने वाला है इस गुड फॉर्च्यून से। तो वो जो चिंता वाले मोड में कोई बैठा है, बिकॉज देखो 33 इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर, 33 नंबर लकी माना जाता है, कुबेर का नंबर माना जाता है, तो ये आपके लिए आया, अगेन इट सिग्निफाइज गुड फॉर्च्यून। बट वो जो कंसर्न था, जो वरी था आपके किसी आपके कोई बड़े किसी भी इंसान आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, उनका वो कंसर्न जाने वाला है। अच्छा मैंने ये कार्ड्स आपके लिए नहीं निकाले, माय गॉड इतने सारे, मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, वेकेशन की एनर्जी है अगेन। एंड थोड़ा आप, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ना आप डिटॉक्स भी करोगे आने वाले 3 months में, बिकॉज केतु एनर्जी ये भी होती है कि आप अपने लाइफ को डिटॉक्स कर रहे हो, थोड़ा हेल्दी डाइट खा रहे हो, क्योंकि हेल्थ थोड़ी केतु थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम करता है, अगर ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर ज़्यादा शुगर लोगे, ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे, उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट ये भी बोलता है कि किसी चीज़ में ना बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हो, फाइनली आपको वो रिलीफ लेने का, वो टेक टाइम टू ब्रीद आउट करने का टाइम मिलेगा। एंड वो जनरली हम कब करते हैं, जब हमारे पास सक्सेस आती है, मतलब मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ अनलेस यू गेट सक्सेस। सो या अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। एंड यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू अराउंड द न्यू मून कुछ हो सकता है, ये भी है। बट एनीवे कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं। मैरिज, अब देखो हो सकता है 1 साल में आपकी शादी हो जाए,
मैरिज का कार्ड आपके लिए आ गया है, मास्टर कार्ड एक मेरे को लास्ट में निकालना था। तो ब्यूटीफुल एनर्जी दिस इज़। अब मैं थोड़ा आपको केतु से रिलेटेड रेमेडीज़ बता देती हूँ, बिकॉज ये टाइम थोड़ा अच्छा है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी एनर्जी के लिए बेटर रहेगा। तो ग्रे कलर के कपड़े, ब्राउन कलर के कपड़े थोड़ा अवॉइड करना। स्पेसिफिकली आप किसी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो या जो भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्राइट कलर के कपड़े पहनो। वाइट, येलो आपको सूट करेगा। इन टर्म्स ऑफ, मैं केतु किससे रिलेटेड बोल रही हूँ, है ना। अब केतु रिलेटेड होता है डॉग्स को। डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, उनको किसी तरह से खाना दे दो, उनको शेल्टर दे दो, या किसी को ना चोट लगी हुई है किसी स्ट्रे डॉग को, तो उनके जाके इलाज करा दो। अगर ये सब कर सकते हो तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाएगा आपको। ऑल्सो इट टेल्स कि उनको किसी तरह से हर्ट मत करना। एक्चुअली किसी एनिमल को नहीं हर्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे केतु हैं, इसलिए मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ। थर्सडे को अगर आप फास्ट करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इट इज़ नॉट अबाउट, फास्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप भूखे रह रहे हो। आपको विल पावर सिखाता है, आपको टॉलरेंस सिखाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर शनि ऑल्सो। तो इट विल वर्क फॉर यू, है ना। और अगर आपको कुछ दान कर सकते हो, जैसे कुछ काले कपड़े, तिल के कुछ दाने, जो तिल होता है ना वो ब्लैक तिल, अगर आप सेसमे सीड्स जिसे बोलते हैं, आप वो दान कर सकते हो, या फिर बनानास, केले अगर आप दान कर सकते हो गरीबों को, दैट विल ऑल्सो वर्क। ऑल्सो बुक्स अगर आप किसी को दो, चाहे वो गरीब है, उनको ज़रूरत है, आपके कुछ पुराने बुक्स हैं या फिर किसी को चाहिए, तो आप उनको पैसे ना दो, बुक्स खरीद के दे दो, अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो दैट विल वर्क बेटर। मतलब, है ना। तो ये चीज़ें एंड ये रेमेडीज़ तो मैंने आप तीनों पाइल्स को बताई हैं केतु की। सो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड मुझे ये कन्वे भी करना था। एक चीज़ का ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स जनरली इस टाइम में बहुत अच्छी हो जाती हैं, तो उससे आपको बहुत सारा सक्सेस आ सकता है। क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, आर्टिस्टिक एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आप कुछ अनकन्वेंशनल सोचोगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे, तो इस चीज़ की भी एनर्जी है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट 3 months। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।